निशा है। मैं खचेरामल कुलदीप मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी की एक सदस्य हूँ और ये जो सोसाइटी है वो मेरे पति स्वर्गीय श्री कुलदीप शर्मा की याद में बनाई गई थी और इसके तहत एक स्कूल चल रहा है जो देव पब्लिक स्कूल है, जो मेरे ससुर देवदत्त शर्मा की याद में बनाया गया है। वो दोनों ही इस दुनिया में आज नहीं हैं। सर, मेरा नाम जीडी भारद्वाज है और मैं रिश्ते में इनका नंदोई लगता हूँ। अच्छा, आप यहाँ आज गाजियाबाद में आए हैं, रजिस्ट्रार साहब के कार्यालय में आए हैं, तो वजह क्या है? सर, एक मामला चल रहा है, एजुकेशन सोसाइटी है खचेरामल कुलदीप मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी जेवर गौतम बुद्ध नगर का, जो कि यहाँ से रजिस्टर्ड है और रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ 623 दिनांक 25/8/2011 है, पत्रावली संख्या 55,763 है। 2011 में यह संस्था खोली गई थी। इसके बाद से ही इसके अंदर भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। प्रशासनिक और वित्तीय जो घोटाले हैं बहुत ज़्यादा हैं। इवन ये निशा जी हैं, इनके जो पति हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। इन्हीं के नाम पर कुलदीप, खचेरामल कुलदीप, तो कुलदीप इनके हस्बैंड है जो 2009 में एक्सपायर हो चुके हैं। जो मेन फाउंडर थे देवदत्त शर्मा, उसके नाम पर ये स्कूल चला रहे हैं, देव पब्लिक स्कूल। 2011 से इसके अंदर इतना फ्रॉड कर रखा है, जिसकी शिकायत हम करीब 7-8 साल से डिप्टी रजिस्ट्रार को और रजिस्ट्रार को पहुंचाते आ रहे हैं। अब हमारी शिकायत के ऊपर पता चला कि इन लोगों ने एक एजेंसी बिठा दी जांच के लिए, विवेक तिवारी एंड कंपनी। विवेक तिवारी एंड कंपनी को जो है 7 दिसंबर 2024 को एक लेटर इशू किया गया कि आपको हम इस सोसाइटी के लिए जांच एजेंसी नियुक्त कर रहे हैं, जिसमें कि उनको 4 सप्ताह का टाइम दिया गया था। लेकिन 4 सप्ताह की जगह पे 33 सप्ताह बीतने के बाद भी जांच एजेंसी ने अपनी कोई जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी। और जबकि हम इसके बारे में एजेंसी को और डिप्टी रजिस्ट्रार को करीब 7 और 4 या 5 के आसपास रिमाइंडर दे चुके थे। तो ना तो हमारे रिमाइंडर पे विवेक तिवारी एंड एसोसिएशन ने कोई काम किया, विवेक तिवारी एंड कंपनी ने कोई काम किया, और ना ही हमारे लेटर के बिहाफ पे डिप्टी रजिस्ट्रार ने एजेंसी को कोई लेटर लिखा कि भाई इतना टाइम क्यों बीत रहा है। इसके बाद में जब हमें पता चला, तो जब हमने ज़्यादा थोड़ा उनसे फोर्सली पूछना शुरू किया, तो विवेक तिवारी एंड कंपनी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया जहाँ से और बोल दिया जी मैं इस काम को नहीं कर सकता। ये लेटर उन्होंने इशू किया है 30/7/2025 को, जबकि 8 महीने बीत चुके थे। इसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव कुमार जी ने एक नई जांच एजेंसी फिक्स की है, रविकांत एंड एसोसिएट, वो दिल्ली की है। वो अपनी रिपोर्ट, अब ये देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि विवेक तिवारी एंड कंपनी जिस काम को 8 महीने में नहीं कर पाया, वो काम रविकांत एंड एसोसिएट ने सिर्फ 18 दिन में कर दिया। और 18 दिन में भी अपनी जो रिपोर्ट बना के भेजते हैं, तो अपनी रिपोर्ट में क्लियर लिखते हैं कि मेरी जो रिपोर्ट है वो पिछली जांच एजेंसी विवेक तिवारी एंड कंपनी की जो के जांच के ऊपर आधारित है। अब पहली बात तो यहाँ पे ये उठती है कि डिप्टी रजिस्ट्रार से कोई लेटर ऐसा रविकांत को ऐसा इशू नहीं हुआ कि आप पिछली वाली जांच एजेंसी के रेफरेंस से आप जांच करो। उनको तो बोला गया था कि फ्रेश तरीके से आप जांच करो, उनको स्वतंत्र होकर करके जांच करनी चाहिए थी। उसके अपने तरीके से उनको करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि उसने पुरानी वाली जांच एजेंसी को लेके अपना सारा कुछ जांच उसकी रिपोर्ट बना दी। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर विवेक तिवारी एंड कंपनी के पास में सारी जांच वो कर चुका था, तो रिपोर्ट उसने क्यों नहीं सबमिट की उसके लिए? और अगर उसने उसको दे दी, जब जांच एजेंसी डिप्टी रजिस्ट्रार ने जांच एजेंसी रविकांत एंड एसोसिएट को कर दिया अपॉइंट, तो फिर उसने जांच क्यों नहीं की? उसने उसके बेस पे सारी रिपोर्ट बना क्यों भेज दी? तो हमें शक पहले से ही था कि विवेक तिवारी कहीं ना कोई घपलेबाजी कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि विवेक तिवारी ने हमसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए कि आपकी जो भी पॉइंट्स है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, पॉइंट्स है, वो आप हमें दे दो। जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आप इन्वेस्टिगेशन चाह रहे हो, हमने उनको दे दिए। 8 महीने की टाइम बिताने के बाद में उसने वो पूरी फाइल उठा के खचेरामल कुलदीप मेमोरियल एजुकेशन के पदाधिकारियों को भेज दी, जिसमें इतने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी थे जिसके ऊपर भी जांच होनी थी। लेकिन वो उन्होंने 8 महीने का टाइम देके या तो उनको बोल दिया कि भाई आप अपने कागजों को सुधार लो या अपनी कमियों को सुधार लो।
या निशा के जो जवाब हैं उन सवाल हैं, उन सवालों का जवाब ढूंढ लो आप, ठीक है। अब जब मुझे पता चला कि भाई ये विवेक तिवारी एंड कंपनी फर्जी काम कर रही है, तो मैंने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में एक मेल किया और उससे पूछा कि विवेक तिवारी एंड कंपनी का फर्म नंबर और मेंबरशिप नंबर मुझे बताए जाए। ये मैंने 13 अप्रैल को लेटर डाला था। 17 या 22 को मेरे पास मेल उनका रिप्लाई आया है और उन्होंने मुझे बताया है कि इस नाम की कोई भी एजेंसी हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। अब मैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है वो। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है हमारी तरफ से कि क्या डिप्टी रजिस्ट्रार जो एजेंसी सीए में रजिस्टर्ड नहीं है, क्या उसको किसी सोसाइटी की जांच सौंप सकती है? दूसरा, क्या ये पैनल में है विवेक तिवारी एंड कंपनी, क्या रजिस्ट्रार चिट एंड फंड्स के पैनल में है? तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ में थोड़ा सा हमें ये था कि हम ये बताने आए थे डिप्टी रजिस्ट्रार साहब को कि सर जिस जांच एजेंसी को आपने जांच सौंपी है वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, फिर वो जांच एजेंसी आपको धोखा दे रही है या हमें धोखा दे रही है, तो इसलिए हमें अपना एक लेटर देने आए थे। अच्छा, तो आज आपने शिकायत इसकी दर्ज करा दिया है? हाँ, हमने शिकायत दर्ज किया, हमने उसकी रिसीविंग भी ले लिया हमने। अच्छा, मेल आपको मिल गया है? हाँ, मेल हमें मिल गया। मेल की कॉपी भी मैंने यहाँ पे लगा दी अपने लेटर के साथ। अब आपकी क्या मांग है रजिस्ट्रार साहब से? सर, मेरी मांग ये है कि सोसाइटी शुरू से ही गलत काम करे जा रही है। ये निशा जी हैं, ये किसी मीटिंग में नहीं गई, इनके फर्जी सिग्नेचर हुए हर जगह पे, इसके बाद भी रजिस्ट्रार साहब कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि हम तो बिना डॉक्यूमेंट्स के ये रिन्यूअल कराते हैं कि बस हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि इन्होंने जितनी बार भी अपना रिन्यूअल कराया सोसाइटी का, फर्जी कागजों के आधार पर करवाया है। डिप्टी रजिस्ट्रार साहब अपना संज्ञान लें, सोसाइटी को भंग करें और एक नया उदाहरण पेश करें। हमारी सिर्फ ये डिमांड है। अच्छा, ये मामला कितने सालों से चल रहा है? सर, ये हम करीब 7 साल से इस मामले में लगे हुए हैं। 2018 से हम इस मामले में लगे हैं। पहले इनका ऑफिस मेरठ में था, वहाँ से भी हमारा कोरेस्पोंडेंस चलती रही। मेरठ के बाद में अब गाजियाबाद में ट्रांसफ़र हो गया, तो 2-3 साल से हम पीछे लगे हुए हैं, पीछे कर रहे हैं। तो लगातार आप जो है हाँ जी, 7 सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिला आपको? न्याय नहीं मिला जी। हमें डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ने जो है एक आश्वासन दिया था मुझे 1.5 महीने पहले कि मैं आपका काम 10 दिन में करके देता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि सोसाइटी काम ठीक से नहीं कर रही है। लेकिन सर, आज तारीख है 27 डेढ़ महीना हो गया, 26, मतलब करीब 1.5 महीना हो गया, लेकिन मेरे जो शिकायत है उस पर कोई कार्य नहीं किया गया। तो अच्छा, योगी जी से आपकी क्या मांग है? क्योंकि अगर आपको यहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो आपने भी कहा बात में कि हम योगी जी के यहाँ जाएंगे। सर देखिए, आज के टाइम में देश में और उत्तर प्रदेश सरकार में 2 ऐसी सरकार हैं। देश में मोदी जी बैठे हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हुए हैं। दोनों से ही हमें उम्मीद है, हमें सिर्फ इतना जरूर आश्वासन है कि वहाँ शिकायत पहुँचने की देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। फैसला जरूर आएगा। अगर वहाँ तक शिकायत पहुँचेगी तो हम वहाँ तक भी जाएंगे। अच्छा, अब जो है रजिस्ट्रार साहब से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? सर, मैं अभी पिछले बुधवार को इनसे मिला था। उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात बोली कि 3 तारीख को हम सोसाइटी को लेटर लिख रहे हैं और एक सुनवाई करेंगे। 3 तारीख को तीन तारीख को सुनवाई करेंगे। उस सुनवाई में जो फैसला आएगा, देखिए उसके ऊपर डिपेंड क्या करता है, क्या फैसला देते हैं वो। अब वो 3 तारीख को सुनवाई करेंगे? हाँ, 3 तारीख को ऐसा हमें आश्वासन दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई लेटर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इशू हुआ है। जी, आप कोई अपील करना चाहती हैं? जी सर, मुझे ना एक विश्वास है योगी जी पे और रजिस्ट्रार पे भी है, क्योंकि रजिस्ट्रार उनके अंडर ही काम करते हैं, उनका डिपार्टमेंट है, योगी जी का डिपार्टमेंट है वो। मैं एक उम्मीद करती हूँ, एक आखिरी उम्मीद मैं कर रही हूँ कि योगी जी और सब रजिस्ट्रार जी मेरे जो शिकायतें हैं उस पर ध्यान दें और इस सोसाइटी को जो है ख़त्म करें, क्योंकि सोसाइटी ढंग से काम नहीं कर रही है। इसमें बहुत सारी वित्तीय और प्रशासनिक गड़बड़ियाँ हो रही हैं लगातार।